तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो लूसेंट का जो बुक चल रहा है फ्रेंड, ये लूसेंट का जीके में जितना भी प्रश्न दिया गया है जीके का, वो आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले तक ये पूरा प्रश्न को खत्म कर दिया जाएगा। सभी प्रश्नों को इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 61 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स 2 वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है और ये तीसरा वीडियो है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर रोज शाम 7:30 बजे एक वीडियो मिलता है, उसको देखा कीजिए। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल इसमें कौन है? मुंडीकाक, सुरतगोई, ए एवं बी दोनों, या फिर हड़प्पा। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप सभी को पता है कि लूसेंट का जो जीके है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए, इसीलिए याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए। लोथल एवं सुतका गेंडर, अलाहिदीनो एवं बालाकोट, या कुंतासी, या इनमें से सभी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो फ्रेंड्स 62 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 नंबर में फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, या इनमें से सभी। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिए और शाम 7:30 बजे एक वीडियो मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, या वनावली से? बताइए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, सही जवाब है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो। 65 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या होगा सही जवाब? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर रंगपुर। तो फ्रेंड्स 65 का सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? बी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कि किसी सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? बताइए किस स्थल से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, या फिर लोथल। तो फ्रेंड्स 66 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर रंगपुर। किस स्थल से प्राप्त है? बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा लोथल से, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। स्वातोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, या फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स 68 का सही जवाब हो जाएगा ए, गुजरात, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? बताइए कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, या फिर गेहूं। तो सही जवाब हो जाएगा चावल, मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते, इसमें 2 कथन दिया गया है। एक कथन में है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। पहला कथन है कि अब ये विलुप्त हो गए हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दूसरा में क्या कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सही है? पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण है। तो फ्रेंड्स मैं इसका जवाब बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। ठीक है, 70 का सही जवाब हो जाएगा ए आर दोनों सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा में है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कौन सही है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बताइए।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो फ्रेंड्स अभी तक लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। 74 का सही जवाब हो जाएगा शेर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? जेएच मैके, सर जॉन मार्शल, और ईएम व्हीलर ने, या फिर सर ऑर्ले अस्टिन ने। 75 सही जवाब हो जाएगा जेएच मैके ने चुनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चुनहुद्रो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। हड़प्पा स्थल नहीं है इसमें से, बताइए। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सोहगौरा जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो जो चैप्टर है उसको समाप्त कर दिया है। अब अगले चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। बी में है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। सी में है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब क्या हो गया? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स पहला का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ए जवाब हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स हम लोग अब आ चुके हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दूसरा का मैं आंसर बताता हूँ। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न जो है बार बार पूछता है। तो सही जवाब हो जाएगा आर्य में से होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो मैं बता दूं 5वां का सही जवाब है डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एसएससी में। ये लुसेंट का बुक से लिया जा रहा है फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को, और ये जो बुक है फ्रेंड्स लुसेंट का, वो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले तक समाप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज इसको देखिए। ठीक है, 7:30 बजे एक वीडियो आपको मिल जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रमण, अथवर्ण, श्रेष्ठिन। 6ठा का सही जवाब है बी, श्रमण। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्ब सूत्र, या फिर छंदोगय उपनिषद। तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा सी, शुल्ब सूत्र। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड्स 8वां का सही जवाब ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे उसका सही क्रम चुनना आपको। तो मैं इसका आंसर बताता हूं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वेदों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स ये लगभग सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स 10वां का सही जवाब हो जाएगा सी, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद बताइए? तो 11 का मैं आंसर बताता हूं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बीबीआई क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, इस उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो फ्रेंड्स 13 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, पशुपालन। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ चुके हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को? तो 14 नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो 15 का सही जवाब है फ्रेंड्स मनु जो है प्रथम विधि निर्माता है। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ कौन है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 17 का सही जवाब हो जाएगा गोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें बार? बताइए। तो फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, 10वें। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितना? 18, 19, 20, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो फ्रेंड्स 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रकृति। 21वां नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्र, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 22वें नंबर क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, ठीक है, मृत्योर्मा अमृत गमया। फ्रेंड्स थोड़ा मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? बताइए कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से या पुराण से? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए, उपनिषद से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? आर्य भारत में आए, भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो 24 का अब सही जवाब हो जाएगा सी, पंजाब में बसे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो प्रश्न था और हर रोज आपको 7:30 बजे मिल जाएगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।